10वीं का चैप्टर जैव प्रक्रम है जो कि साइंस बुक से लिया गया है। जैव प्रक्रम इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। सभी एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा मेन है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब मानव शरीर में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 120 से 80 एचजी तक होता है। यानी सामान्य रक्तदाब जो होता है कितना होता है, ब्लड प्रेशर तो होता है 120 से 80 एचजी तक। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी पानी, यानी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है। अब हमारा कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया जो रोग है ना, वो रक्त के अंदर जो हमें आयरन की जो गोली मिलती है ना, इसीलिए मिलती है ताकि हमें एनीमिया का रोग ना हो सके, ठीक है। तो रक्त में जब हमें आयरन की कमी हो जाती है तो कौन से रोग होते हैं, एनीमिया की रोग होती है। अब है कि वृक यानी जिसे किडनी कहते हैं, तो किडनी किस तंत्र का एक भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का। किसका भाग है ये, उत्सर्जन तंत्र का भाग है ये, ठीक है। पादप में जाइलम क्या करता है, तो जाइलम यानी जल, ठीक है। तो ये जल का परिवहन करेगा, ठीक है। और फिर जो जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करेगा। फ्लोएम क्या काम करेगा फिर पादप में, तो ये फल का यानी भोजन का परिवहन कौन करेगा पादप में, तो फ्लोएम करेगा, ठीक है। तो पादप में भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है, जो कि पत्तियों में मौजूद होता है। और जाइलम जड़ में मौजूद होता है, क्योंकि जल कहाँ पे मिलता है, मिट्टी में, तो मिट्टी से कौन लेगा, जड़ ही लेगा, ठीक है। अब है कि पौधे अपना उत्सर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। पौधे अपना उत्सर्जन कैसे कर देते हैं, तो ये खराब पत्तियों को गिराकर या गोंद द्वारा अपशिष्टों को निष्कासन करके, या कुछ अवशिष्टों को मिट्टी के अंदर जड़ द्वारा निष्कासित कर देते हैं, नहीं तो कुछ अवशिष्टों को वाष्प उत्सर्जित कर देते हैं, पानी को मतलब पत्तियों द्वारा बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। यानी खराब पत्तियों को गिरा देते हैं, जो पीला पड़ नहीं जाता तो उसे गिरा देते हैं, तो यानी तो गोंद द्वारा, जो आपने देख भी रखा होगा। और कुछ अवशिष्टों को मिट्टी के ही अंदर डाल देते हैं जड़ के द्वारा, तथा कुछ को क्या करते हैं, वाष्प उत्सर्जित कर देते हैं। अब कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो सभी जीवों के लिए क्या है, श्वसन, यानी श्वसन सभी जीव करते हैं। अब कि मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से। जब हमने खाना चबाना शुरू कर दिया होता है ना, तो पाचन क्रिया आरंभ हो जाता है। तो कहाँ से शुरू होता है, मुंह से। और पाचन जो हमारा खानों का यानी वसा का, ग्लूकोज का, उन सब का पाचन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, मतलब सब पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या है, एडोसिन ट्राईफॉस्फेट, याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा मेन पूछा जाता है ये। मानव हृदय में कितने कोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। इसे भी याद कर लेना कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं यानी कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। अब हमारे कि पौधे किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा पौधे जो होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जिसे स्टोमेटा भी कहते हैं। अब है कि रक्तदाब को यानी रक्तदाब को किस में मापा जाता है, तो स्पाइगो मैनोमीटर में जो है रक्तदाब को मापा जाता है, ठीक है। स्पाइगो मैनोमीटर में रक्तदाब को मापा जाता है। दिल की धड़कन को किससे सुनते, तो स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा ना, कान में जो लगा के देखते हैं, जैसे आला भी कहते हैं, ठीक है। यानी स्टेथोस्कोप जो होता है ना, उससे सुनते हैं दिल की धड़कन को। फिर है कि मानव पाचन तंत्र में किस पदार्थ का पाचन नहीं होता है, तो सेल्यूलोज जो होता है वो घास में होता है, घास फूस जो खाते हैं जानवर, जो कि गाय वाय खाते हैं ना, तो मानव पाचन तंत्र में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, वो गाय वाय पचवाते हैं, ठीक है। ऊर्जा हमें किस रूप में तत्काल ही संचित हो जाती है, तो एटीपी के रूप में, जिसका मैंने फुल फॉर्म क्या बताया, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। अब है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत जो है ना, वो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है, तो अमीनो अम्ल। किस में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में। वसा किस में बदलता है, तो वसा अम्ल में, ठीक है। अब है कि स्वपोषी जीवों को उदाहरण दो, तो स्वपोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो स्वपोषी का उदाहरण कौन है, कि जो भी हरे पौधे होते हैं, यानी तो हरे शैवाल जो होते हैं, ठीक है, जो कि काई कहते हैं हमें। और कुछ जीवाणु भी होते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H12O6। इसे याद कर लेना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6, ठीक है। अब कि जंतुओं की ग्लूकोज की मात्रा किस रूप में संचित होती है, तो जंतुओं में ना, जो जंतु यानी हम जो हैं, हम में ग्लूकोज की मात्रा किस रूप में संचित होती है, तो ग्लाइलोजन में, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में
हमारे में ग्लूकोज संचित हो जाता है। अमाशय की जठर ग्रंथि द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो अमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना वो निकलता है, ठीक है। अब कि श्वसन में ईंधन के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो श्वसन ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है? तो ग्लूकोज के विखंडन का क्या काम करता है? ग्लूकोज के विखंडन का, जिसके विखंडन से क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलती है। तो अगर मैं बात करूँ तो अमाशय से क्या क्या मतलब हमें मिलता है? तो अमाशय में HCl पाया जाता है और क्या पाया जाता है? श्लेष्मा। HCl बहुत ही ज़्यादा हार्ड अम्ल होता है, इससे सुरक्षा यानी अमाशय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्लेष्मा पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? तो इसमें पेप्सिन पाया जाता है जो कि क्या काम करता है? प्रोटीन का पाचन, ठीक है। फिर एक अग्नाशय होता है, अग्नाशय में क्या पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है तुम्हारा कि अग्नाशय में ट्रिप्सिन और लाइपेज पाया जाता है। ट्रिप्सिन जो होता है ना, ट्रिप्सिन होता है हमारा जो कि मतलब पेप्सिन के जैसे ही काम करता है, नाम से मैच खा रहा है कि प्रोटीन का पाचन करेगा, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। और जो कि लाइपेज होता है वो क्या काम करेगा? तो वो काम करेगा वसा का पाचन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किस खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज का। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज। सूत्र क्या बताया मैंने? C6H12O6, ठीक है। पौधों में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित होती है? तो स्टार्च। हमारे में किस रूप में होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। अब सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी कौन बनता है? तो विषाणु यानी वायरस जो होते हैं ना, वो सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी है, क्योंकि जब ये वायरस जब हमारे बाहर रहता है ना, हमारे शरीर के बाहर, तो मृत जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जब भी कोशिका के अंदर घुस जाए ना ये, तो ये जीवित प्रतीत होने लगता है, ठीक है। अपना मतलब कर्तव्य दिखाने लग जाते हैं। अभी कि पाचन क्रिया में वसा किस पदार्थ में बदल जाता है? तो वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल जाता है। अभी कि रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण वो लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन, ठीक है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, उसी की उपस्थिति के कारण वो लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन। नाम से मैच खा रहा है, पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों एक ही, यानी ये प्रोटीन का पाचन करेगा। पेप्सिन कहाँ से निकलता है? अमाशय से, और जो ट्रिप्सिन है वो अग्नाशय से निकलता है। हमें वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज, जो कि किससे निकलता है? अग्नाशय से, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया। हमें पित्रस क्या होता है? तो पित्रस जो होता है वो यकृत से निकलता है। तो हमारी सबसे यानी इंसान की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, जहाँ से क्या निकलता है? पित्रस निकलता है पित्ताशय से, यानी उसके पास पित्ताशय होता है, जो उसके जहाँ से पित्रस निकलता है वो क्या काम करता है? तो वसा की गोली, जो वसा यानी तेल की गोली, यानी वसा की गोली जो होती है ना, उसका विखंडन करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम बताओ? तो शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। अब है कि हमारा कि प्रकृति यानी प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से? H2O से, यानी H2O यानी पानी से ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, कि H2O को तोड़ देते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीन क्या है? तो ये एक हार्मोन है, ठीक है। अब किस विधि द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करती है? तो मैंने पहले ही बता दिया, एक कूटपाद यानी एक कवच का निर्माण करती है, ठीक है। अब कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर, यानी जिसे यकृत भी कहते हैं। इसके पास क्या होता है? पित्ताशय, जिससे क्या निकलता है? पितरस, जो कि क्या करता है? वसा की गोलियों का विखंडन करता है। अब रक्षी कोशिका किस में पाई जाती है? तो रंध्र में। रक्षी कोशिका किस में पाई जाती है? रंध्र में पाई जाती है। अब कि एक उत्सर्जन तंत्र का नाम बताओ? तो वृक्क, यानी किडनी जो है वो एक उत्सर्जन तंत्र है, ये हमारे खून को भी साफ करता है। वाष्प उत्सर्जन कैसी अभिक्रिया है? तो एक भौतिक अभिक्रिया, ठीक है, जो कि वाष्प उत्सर्जन। रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है जो कि 3 प्रकार से बना होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद बताया था ना, किस में पाया जाता है? अमीबा में। अबे रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो ये के है, याद कर लेना अच्छे से। रक्त का थक्का कौन बनाता है? विटामिन के। अब जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम क्या है? कि जीवों में जो श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, पाचन होता है, वहन होता है, ये सभी क्या है? जैव प्रक्रम, यानी जीवों में जो भी जीव प्रक्रिया करेंगे ना, वो सभी क्या कहलाएंगे? जैव प्रक्रम। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लियर होता है।